जय मसीह की दोस्तों। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। इधर बैठ जाओ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है और बहुत सारी तैयारियां इन दिनों चल भी रही है क्रिसमस को लेकर। तो मैं बात करना चाहूँगा एक व्यक्ति की जिसको आप कहते हैं दाढ़ी वाले बाबा, या फिर जिनका नाम है सेंटा क्लॉज। अगर आज की डेट में बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा हाईलाइट किसी को किया गया है क्रिसमस के टाइम पे तो वो है सेंटा क्लॉज। आज यीशु मसीह बहुत पीछे रह चुके हैं और सेंटा क्लॉज को बहुत ज़्यादा आगे दिखाया जाता है। वो चाहे आप चर्चिज़ की बात करो, वो चाहे पास्टरों के घर की डेकोरेशन की बात करो, या फिर आप स्कूल्स की बात करो, स्कूल में सेंटा क्लॉज बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। आप मार्केट में जाएंगे, हर दुकान में आपको दाढ़ी वाले बाबा ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन आप उनसे अगर ये पूछेंगे कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है, क्रिसमस का असली मकसद क्या है, किसी को कोई पता नहीं है। आप पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, खासकर आप दुकानों में जाएंगे, बहुत सारे स्कूल में जाएंगे आप, जब आप उनसे पूछेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है, वो बताएंगे सेंटा क्लॉज, एक दाढ़ी वाले बाबा, एक मोटू जैसा आदमी। आपको यही वो सिखाएंगे। आज यीशु मसीह कहाँ है? आज मैं बात करना चाहूँगा सेंटा क्लॉज की, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसको जानेंगे। और देखिए, जो चीज़ हाईलाइट होगी सबसे आगे वही दिखेगी। और आज जैसे ही आप बात करते क्रिसमस की, खासकर बच्चों के पास, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे यही कहते हैं सेंटा क्लॉज। क्रिसमस का मतलब क्या? सेंटा क्लॉज। या बाकी उनको कुछ आए ना आए, लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको क्या लगता है कि जो क्रिसमस का मतलब है वो तो सिर्फ और सिर्फ सेंटा क्लॉज है। तो ये सेंटा क्लॉज कौन है? ये कहां से आई? क्या कौन व्यक्ति है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंटा क्लॉज है ये एक काल्पनिक नाम है, ये रियल नाम नहीं है, जिसको आप कहते हैं इमेजिनरी, है ना, इमेजिन किया हुआ एक नाम या फिर एक काल्पनिक नाम सेंटा क्लॉज। ये रियल नाम नहीं है। तो रियल नाम क्या था? रियल नाम था इस व्यक्ति का, जो बाद में सेंटा क्लॉज हो गया, रियल नाम था इनका सेंट निकोलस। ये एक व्यक्ति जिनका जन्म मायरा नाम जगह में हुआ था। मायरा आज का तुर्की या टर्की मान के चलिए, तुर्की जिसको आप कहते हैं, या फिर तुर्की का एक हिस्सा जहाँ पर इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो ये जो व्यक्ति है, इनका जन्म जो है वो 270 या 280 के टाइम पे हुआ, ईस्वी में हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि 1700 या 1800 साल पहले इनका जन्म हुआ। तो अगर इनकी बात करें, ये जो व्यक्ति है ये फिर नीदरलैंड में भी काफ़ी फेमस हुए, और नीदरलैंड से ये परंपरा चली गई कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका में इस व्यक्ति का नाम सेंटा क्लॉज पड़ा, और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। नीदरलैंड में इनका नाम और था, बट जैसे जैसे वो परंपरा बढ़ती गई, तो जैसे ही अमेरिका पहुँची, अमेरिका ने इनका नाम बता दिया सेंटा क्लॉज। और साथ ही साथ में यहीं पर सेंटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। किसमें? लाल कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी में और मोटू शरीर आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज का। और साथ ही साथ में लाल कपड़े की परंपरा जो है वो बाद में शुरू हुई। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात करें, पुराने समय में सेंटा अलग अलग कपड़ों में दिखाया जाता, जो सेंटा क्लॉज है वो अलग अलग कपड़ों में दिखाया जाता था। लेकिन ये जो लाल कपड़े की परंपरा, ये कब स्टार्ट हुई? 1930 के बाद कोको कोला कंपनी ने सेंटा को लाल कपड़ों में दिखाया, कोको कोला कंपनी ने सेंटा को लाल कपड़ों में दिखाया। और मैं आपको बता दूं, वहां से ये जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया में फैल गई और फेमस हो गई, वहीं से ये फेमस हो गई, बहुत ज्यादा फेमस हो गई। आज पूरी दुनिया सेंटा क्लॉज को लाल कपड़ों में ही दिखाती है या फिर देखती है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंटा क्लॉज है, इनकी बहुत अच्छी आदत ये थी
कि ये गरीबों की हेल्प करते थे, मदद करते थे और साथ ही साथ में गरीबों को बच्चों को गिफ्ट बाँटना इनको अच्छा लगता था, एक हेल्पिंग नेचर था। अगर आप बात करें तो ये एक अच्छा आदमी था। इसके बारे में और भी मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। हेल्पिंग नेचर था, बच्चों की मदद करना और ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ में सेंटा क्लॉज़ क्या थे या फिर सेंट निकोलस क्या थे? ये एक क्रिश्चियन बिशप थे। या तो बिशप कहाँ के बिशप थे वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बिशप ऑफ मायरा मतलब कि लोकल रीजन, वहाँ का मायरा जो है लोकल रीजन और साथ ही साथ में वहाँ का लोकल चर्च, वहाँ पर ये सेवकाई करते थे। और मैं आपको बता दूँ ये एक सच्चे मसीह थे, अच्छे से लोगों को सिखाते थे और एक सच्चे मसीह और अच्छे से लोगों को सिखाना। या फिर ये कौन से डिनोमिनेशन से जुड़े थे? अगर उस टाइम की बात करें तो उस ज़माने में ऐसा कोई डिनोमिनेशन नहीं था और हिस्ट्री हमें ये कह रही है कि ये वन यूनिवर्सल चर्च जो था एक ही चर्च था, वन यूनिवर्सल चर्च मतलब यीशु की कलीसिया। और जैसा पहली सदी में था तो तीसरी चौथी सदी में ये आ गए। तो ये सिस्टम उस टाइम से लेकर चला होगा। तो और उस टाइम जो डिनोमिनेशन था या फिर जो चर्च थी वो वन यूनिवर्सल चर्च थी। तो वे एक सच्चे मसीह थे जैसे मैंने आपको बताया और वे यीशु मसीह के बारे में सिखाते थे और उनकी आराधना भी करवाते थे। या वो खुद जो है यीशु मसीह को मानते थे, फॉलो करते थे। और लेकिन आज दिक्कत क्या हो गई? आज दिक्कत ये हो गई कि लोग यीशु मसीह को कम और किसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं? सेंटा क्लॉज को, जो नहीं होना चाहिए था। आज चर्च में, कलीसियाओं में, जहां भी आप जाएंगे, खासकर इस 25 दिसंबर को या 25 दिसंबर को क्या होता है? पूरी तरह से डेकोरेट किया जाता है, सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं उन सब चीज़ों को देखकर। अब जो चीज़ें दिखाई जाएगी वही तो ज़्यादा सामने लोगों को दिखेगी और यीशु मसीह को नहीं दिखाया जाता। मेरे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह की मूर्त ले लगाओ, उसको दिखाओ। वचनों से हमें दिखाना पड़ेगा यीशु मसीह को, वचनों से हमें हाईलाइट करना पड़ेगा यीशु मसीह को। और यीशु मसीह बहुत पीछे रह चुके हैं साहब। क्रिसमस पूरी दुनिया को अगर जानती है तो सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है, यीशु मसीह के नाम से नहीं। और ये एक खासकर जो ये कोका कोला कंपनी है 1930 के बाद से जब से इन्होंने लाल कपड़े में यीशु मसीह को दर्शाना शुरू कर दिया, तब से तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया, पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया। और लोग इन्हीं को ही मानने लगे कि यही ईश्वर थे, यही सब कुछ थे। और मैं आपको बता दूं पूरे बाइबल में सेंटा क्लॉज का जिक्र नहीं है। आपको कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा सेंटा क्लॉज का, क्योंकि सेंटा क्लॉज है ही नहीं है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि सेंटा क्लॉज सृष्टिकर्ता या उद्धारक नहीं है। वो एक व्यक्ति थे, क्रिश्चियन बिशप थे, लोगों की हेल्प करते थे, खासकर गरीबों की। और साथ ही साथ में क्या था, बच्चों को गिफ्ट बांटना उनको अच्छा लगता था। इवन आप कह लीजिए हेल्पिंग नेचर था। तो इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस के संदेश को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, क्रिसमस की एक ही वजह है, वो यीशु मसीह है। और क्रिसमस का जो त्यौहार है, जो आज मना रहे हैं लोग, जबकि त्यौहार ऐसा कोई हमें मानने की जरूरत नहीं है, जबकि क्या है, एक संदेश है। क्रिसमस एक संदेश है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, जिन्होंने नहीं पहचाना है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए क्रिसमस का मकसद उस दिन पूरा हो गया जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। आज मेरे लिए वो पूरा हो गया। बट जिस व्यक्ति ने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अगर हम उस व्यक्ति के पास जाते, उसको कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है और आपका जीवन बच जाएगा, तब क्रिसमस का मकसद उसके लिए पूरा हो जाएगा। मेरे लिए तो पूरा हो गया 2008 में। या फिर आप विश्वासी जितने लोग हैं, आपके लिए मकसद पूरा हो गया उस टाइम जिस दिन आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। आपको क्रिसमस का जो मकसद है वो उस टाइम पूरा हो गया। तो आपको समझना होगा यीशु मसीह को, सेंटा क्लॉज को नहीं, या फिर दूसरी चीज़ों को नहीं।
जो डेकोरेट की जाती है खासकर चर्चेज में, कलीसियाओं में, जो कि दिखाई जाती है। आइए थोड़ा सा बात करेंगे वचनों से, और मैं आपके बीच में कुछ वचनों को रखना चाहूँगा। सबसे पहले एक वचन को पढ़ते कि कौन हमारे पापों के लिए इस संसार में, इस दुनिया में आया। देखिए क्रिसमस की वजह क्या हुई, क्रिसमस का रीजन क्या हुआ, वो है इस दुनिया के पाप, इस संसार के पाप। और पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में आना पड़ा। और पहले ही अभी क्लियर कर दूं मैं आपको, यीशु मसीह परमेश्वर को क्या चाहिए था? परमेश्वर को एक ब्लड चाहिए था, परफेक्ट ब्लड, या जिसके द्वारा ये दुनिया बचाई जा सके, जिसके द्वारा ये दुनिया बच जाए। तो यीशु मसीह को परमेश्वर को एक परफेक्ट ब्लड चाहिए था। पुराने नियम में क्या होता था? बहुत ब्लड या व्यवस्था के द्वारा कोशिश की गई पापों को मिटाने की, लेकिन नहीं हुआ, वो पापों का अंत नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर को एक परफेक्ट ब्लड चाहिए था, और इसीलिए यीशु मसीह पैदा हुए। देखिए एक वचन, और जब पैदा हुए, पहले वचन पढ़ते फिर बात करते। मत्ती उसका 1 अध्याय वचन 21, क्या लिखा है यहाँ पर? वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, या वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। या तो आपको पता है यीशु मसीह, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सेंटा क्लॉज पैदा होगा और वो आपके पापों को उठा ले जाएगा, ऐसा कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए, यीशु मसीह पैदा हुए, और क्रिसमस इसीलिए मनाया जाता कि यीशु मसीह पैदा हुए। क्रिसमस क्यों मनाया जाता? यीशु मसीह पैदा हुए। रीजन क्या थे? इस संसार के पाप। रीजन क्या था? ये जो पूरा संसार पाप में फंसा हुआ था, और यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिला, उद्धार। यीशु मसीह, आपको समझना होगा क्रिसमस का मकसद। यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आए लोगों को मिटाने के लिए। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके जहन में ये चला जाए, खासकर आप नए लोग हैं, आप भी इन बातों को समझ सके। या साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, या पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 3 और 4 क्या कहता है? इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे प्रभु से पहुंची, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए क्रिसमस का जो असली मकसद उस टाइम पूरा होता है जब यीशु मसीह मारे गए, और जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। मैंने कहा था कि परमेश्वर को एक परफेक्ट लहू चाहिए था, और उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा। और यहां पर क्या लिखा है? वचन के अनुसार यीशु मसीह पापों के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया। और इसके बाद जो शॉकिंग न्यूज है ना सर, वो मैं आपको देना चाहता हूं। और शॉकिंग न्यूज ये है कि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, वो जिंदा हो गया। मरना एक मकसद था, एक पर्पस था, और वो यीशु मसीह ने पूरा किया। तो ये सर असली मकसद, असली रीजन, या फिर असली संदेश क्रिसमस का, जो कि आपको समझना चाहिए, साथ ही साथ में बात कर लेते हैं एक और वचन की। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 7 क्या कहता है? यहां पर लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, मतलब कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वाह, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सेंटा क्लॉज नहीं सर, निकालिए इस चीज को अपनी लाइफ से। यहां पर यह नहीं लिखा कि सेंटा क्लॉज का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ऐसा नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है? उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? आजाद करता है। तो परमेश्वर को एक परफेक्ट लहू चाहिए था, जो यीशु मसीह है। तो आपको जानना होगा, जितने लोग आप मुझे देखते हैं,
अगर आपको ये लगता है कि सेंटा क्लॉज कुछ है, तो मैं आपको बता दूं वो कुछ भी नहीं है, या वो कुछ भी नहीं है। वो एक व्यक्ति था। कुछ भी नहीं से मेरा मतलब है कि वो एक व्यक्ति था, या परमेश्वर की सेवा करता था, क्रिश्चियन बिशप था, लोगों की हेल्प करता था, खासकर गरीबों की, और साथ ही साथ में गिफ्ट्स बांटता था। तो आपको समझना होगा कि क्रिसमस का सही मतलब, सही मकसद क्या है। आज बच्चे भी वही देख पा रहे हैं, बच्चे भी वही जान पा रहे हैं। देखना जरा ठीक चल रहा है या? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे, जानेंगे और क्रिसमस के सही मकसद को समझेंगे। देखिए, क्रिसमस का सही मकसद या फिर क्रिसमस का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, सेंटा क्लॉज नहीं। निकाल दीजिए सेंटा क्लॉज को सर अपनी लाइफ से, या मत मानिए इन सब चीज़ों को। आपको मानना है यीशु मसीह को मानिए, आपको मानना है यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। तो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।